नकली दवा एक शर्मनाक अभिशाप है जिसके कारण दुनिया में अनेक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है अथवा उनका स्वास्थ्य हमेशा दांव पर लगा रहता है। नकली दवा के कारण बहुत सी बीमारियों में आराम मिलने के बजाय उनकी बीमारी गंभीर होती जाती है, जिसके कारण उन्हें अधिक समय लगता है ठीक होने में और अधिक खर्च भी उठाना पड़ता है। अक्सर मीडिया में नकली या फेक मेडिसिन या काउंटरफीट मेडिसिन के पकड़े जाने की खबरें आती रहती हैं। दुर्भाग्य है कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी एक बीबीसी रिपोर्ट के अनुसार इस बीमारी की नकली दवाओं का भी प्रसार पूरी दुनिया में हो रहा है। इस खबर पर गौर करें तो इसके अनुसार बीते 40 वर्षों में नकली दवाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या दुनिया में आतंकवाद से होने वाली मौतों की संख्या से कहीं अधिक है। नकली दवा या फेक मेडिसिन या काउंटरफीट मेडिसिन शब्द आम जनता, दवा कारोबारियों, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा उपयोग किए जाने वाला सामान्य भाषा का शब्द है। नकली दवा से जुड़ी आपके लिए उपयोगी सभी जानकारियों को एक ही वीडियो में समाहित न कर पाने के कारण इसे 2 पार्ट में बनाया जा रहा है। आज मैं आपके सामने नकली दवा से सावधान टाइटल के वीडियो का पार्ट 1 लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें आपको जानकारी दी जा रही है कि देश में बिकने वाली कितने प्रतिशत दवा नकली हो सकती है, किस प्रकार की दवा स्पूरियस अथवा नकली कहलाती हैं, तथा नकली दवा से मरीज को क्या नुकसान हो सकता है। वीडियो के पार्ट 2 में आपको जानकारी दी जाएगी कि नकली दवा का निर्माण, विक्रय अथवा वितरण करने वाले व्यक्ति या फर्में किस कानून के अंतर्गत सजा के पात्र होते हैं। नकली दवा बरामद होने पर ड्रग एक्ट की कौन सी धारा के प्रावधानों का अनुपालन दवा कारोबारी को कानूनी कार्रवाई से बचा सकता है। नकली दवा से बचने के लिए मरीज क्या उपाय कर सकता है। कैसे जान सकते हैं कि लेबल पर प्रिंटेड निर्माता का नाम व पता फर्जी है। दवाओं की विश्वसनीयता को वेरीफाई करने में ड्रग ऑथेंटिकेशन सिस्टम का क्या महत्व है। आशा करता हूं कि ये जानकारियां आम जनता के साथ साथ दवा कारोबारियों, अस्पतालों व नर्सिंग होम्स में ड्रग प्रोक्योरमेंट व डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े फार्मासिस्टों तथा रेगुलेटरी विभाग के कम अनुभवी अधिकारियों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे दिए गए बटन्स पर क्लिक कर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना पूरी तरह फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। सब्सक्राइब करने से अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाएगा। दवाओं की क्वालिटी से संबंधित देश में लागू कानून ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में सामान्य रूप से इस्तेमाल होने वाले शब्द नकली दवा, फेक मेडिसिन्स या काउंटरफीट मेडिसिन्स परिभाषित नहीं है। इस एक्ट में ऐसी दवाओं के लिए शब्द स्पूरियस ड्रग का इस्तेमाल किया गया है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में परिभाषित शब्द स्पूरियस ड्रग के डिक्शनरी के अनेक मीनिंग्स हैं। नॉट बीइंग व्हाट इट purports टू बी, सिमुलेटेड, नॉट जेन्युइन, फेक, काउंटरफीट, इमिटेशन, बोगस, अनऑथेंटिक। सिमुलेटेड इमिटेशन का मतलब नकल, असली की नकल की जाती है। नॉट जेन्युइन, अनऑथेंटिक, बोगस, फर्जी, असली नहीं है। फेक काउंटरफीट का भी वही मीनिंग है, असली नहीं, फर्जी है। विदेशों की कुछ एजेंसीज द्वारा यह रिपोर्टिंग की जाती रही है कि हमारे देश में बिकने वाली 10 से 25% दवाएं फेक या काउंटरफीट हैं। इन भ्रामक रिपोर्ट के कारण देश के दवा निर्माताओं की छवि व व्यापार को नुकसान उठाना पड़ता रहा है और विदेशों में देश की छवि खराब हुई है। साथ ही साथ आम जनता में दवाओं के नकली होने का भय भी व्याप्त रहता है। इन्हीं कारणों से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 से 2016 के मध्य एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक सर्वे नकली दवाओं के संबंध में पूरे देश में कराया गया। इस सर्वे में देश के 36 राज्यों व यूनियन टेरिटरीज़ की 1719
दवा निर्माण इकाइयों, 5717 दवा प्रतिष्ठानों तथा 1421 सरकारी अस्पतालों से कुल 47,954 दवा नमूनों को परीक्षण हेतु एकत्र किया गया, जिनमें से कुल 47,012 की टेस्टिंग हुई। 47,012 में से केवल मात्र 13 नमूने ही स्पूरियस पाए गए, जो कि कुल टेस्टेड नमूनों का 0.0245% है। विभिन्न राज्यों से नकली अथवा स्पूरियस पाए गए दवा के नमूनों का जो आंकड़ा कुछ वर्षों में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार द्वारा संकलित किया गया है, वह इस टेबल में दर्शाया गया है, जिसके अनुसार रेगुलेटरी विभागों द्वारा जो नमूने इकट्ठे किए गए उनकी जांच के आधार पर 2009-10 से लेकर 2016-17 तक केवल 0.11% से लेकर 0.31% ही नमूने स्पूरियस पाए गए हैं। 2017 से लेकर 2020 तक का आंकड़ा उपलब्ध न होने के कारण इस तालिका में सम्मिलित नहीं किया गया है। आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि स्पूरियस दवा किसे कहते हैं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के सेक्शन 17B के सब सेक्शन A, B, C, D तथा E में 5 परिस्थितियों का उल्लेख है जिनमें कोई दवा स्पूरियस मानी जाती है। सब सेक्शन A के अनुसार यदि किसी दवा को एक नाम से निर्माण किया जा रहा है जो वास्तव में किसी अन्य दवा का नाम है, तो दवा स्पूरियस कहलाती है। इस पिक्चर में 2 अलग अलग निर्माता कंपनियों के कफ सिरप दर्शाए गए हैं, जिन्हें A और B से दिखाया गया है। इन दोनों के नाम सेम हैं, एस्थमानिल, परंतु इन दोनों के कंपोजिशन में बहुत अंतर है। इन दोनों प्रोडक्ट्स ए तथा बी की निर्माता फर्में ड्रग एक्ट के अंतर्गत लाइसेंस शुदा फर्में हो सकती हैं। ए प्रोडक्ट ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर्ड है, परंतु बी प्रोडक्ट ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड नहीं है। स्पष्ट है कि बी प्रोडक्ट का निर्माण एस्थमानिल नाम से किया गया है, जो वास्तव में प्रोडक्ट ए का रजिस्टर्ड नाम है। अतः बी प्रोडक्ट स्पूरियस है। ड्रग एक्ट के सेक्शन 17B के सब सेक्शन बी के अनुसार ए ड्रग शैल बी डीम्ड टू बी स्पूरियस इफ इट इज़ एन इमिटेशन ऑफ और इज़ अ सब्स्टिट्यूट फॉर another drug or resembles another drug in a manner likely to deceive or bears upon it or upon its label or container the name of another drug unless it is plainly and conspicuously marked so as to reveal its true character and its lack of identity with such other drug। आसान शब्दों में कह सकते हैं कि यदि किसी दवा की इस प्रकार नकल की गई हो जिससे कोई व्यक्ति इसके असली दवा होने का धोखा खा जाए, तो दवा स्पूरियस मानी जाएगी। इस पिक्चर में एक असली और एक नकली दवा की सेकेंडरी पैकिंग को दर्शाया गया है, जिसमें ब्रांड नेम बिल्डा 50 मिलीग्राम, जेनेरिक नेम बिल्डाग्लिप्टिन टैबलेट, कंपनी का लोगो, निर्माता का नाम व पता, पैकिंग की कलर स्कीम आदि बिल्कुल सेम है। अतः जो बी पर दवा की पैकिंग दर्शाई गई है, ये ए की स्पूरियस ड्रग मानी जाएगी। यही नहीं, इन सेकेंडरी पैक के अंदर रखी गई स्ट्रिप्स और उनके अंदर रखी गई टैबलेट के साइज़, शेप, कलर भी मिलते जुलते हो सकते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक कंपनी XYZ फार्मुलेशंस प्राइवेट लिमिटेड, एक दूसरी कंपनी ABC फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
की दवा सेफ्टैब 400 से मिलते जुलते नाम से सेफीटैब 400 टैबलेट बनाती है जो स्पूरियस है। यदि ध्यान से देखें तो इस नाम सेफीटैब में आई बहुत ही पतला और छोटा प्रिंट किया गया है ताकि देखने में ये सेफटैब 400 ही प्रतीत हो। इस प्रकार से सेफीटैब 400 टैबलेट सेफ्टैब 400 टैबलेट से मिलते जुलते नाम की स्पूरियस ड्रग है। सेक्शन 17B के सब सेक्शन C के अनुसार यदि किसी दवा के लेबल पर प्रिंटेड निर्माता का नाम व पता फर्जी है तो दवा स्पूरियस होगी। इस पिक्चर में दर्शाई गई दो दवाओं ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन तथा एक्सपेक्टोफाइलिन के लेबल पर प्रिंटेड निर्माता का नाम व पता फर्जी है। इस प्रकार से ये दोनों दवाएं स्पूरियस हैं। सेक्शन 17B के सब सेक्शन D के अनुसार यदि किसी दवा में लेबल पर प्रिंटेड कंपोजिशन में से एक अथवा अधिक औषधि तत्व की मात्रा शून्य हो या निर्धारित मात्रा से कम हो और इसे किसी दूसरे औषधि तत्व अथवा अन्य पदार्थ से सब्स्टिट्यूट किया गया हो तो दवा स्पूरियस कहलाएगी। इस पिक्चर में एक इंजेक्शन की वायल जो कि एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवुलानेट इंजेक्शन 1.2 ग्राम की है दर्शाया गया है, जिसके असली इंजेक्शन में लेबल पर प्रिंटेड कंपोजिशन के अनुसार एमॉक्सिसिलिन 1000 मिलीग्राम तथा पोटेशियम क्लेवुलानेट 200 मिलीग्राम होना चाहिए। यदि दवा स्पूरियस है तो इसमें एमॉक्सिसिलिन अथवा क्लेवुलानिक एसिड में से कोई एक अथवा दोनों औषधि तत्व या तो शून्य मात्रा में होंगे या उनकी मात्रा लेबल पर अंकित मात्रा से बहुत कम होगी और इनमें इन दवा तत्वों को किसी अन्य पदार्थ अथवा अन्य दवा से सब्स्टिट्यूट किया गया होगा। इस पिक्चर में विटामिन B12 का इंजेक्शन की वायल को दर्शाया गया है। विटामिन B12 का नेचुरल कलर हल्का लाल रंग का होता है, परंतु टेस्टिंग में पाया गया कि इस वायल के अंदर जो इंजेक्शन है उसके अंदर विटामिन B12 की मात्रा शून्य है और ये लाल रंग का दिखाई पड़े इसके लिए इसमें एमरंथ नाम का कलर डाला गया है। इस प्रकार से इस इंजेक्शन के अंदर एमरंथ कलर से विटामिन B12 औषधि तत्व को सब्स्टिट्यूट किया गया है, अतः दवा स्पूरियस है। सेक्शन 17B के सब सेक्शन E के अनुसार यदि किसी दवा के लेबल पर किसी निर्माता कंपनी का नाम व पता अंकित किया गया हो जिसके द्वारा इस दवा का वास्तव में निर्माण किया ही नहीं गया है तो दवा स्पूरियस कहलाएगी। इस पिक्चर में क्लोरोक्विन फॉस्फेट टैबलेट का डिब्बा दिखाया गया है जिसके ऊपर लेबल पर ब्राउन एंड बर्ग फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ब्रसल अंकित है, जबकि इस कंपनी ने इनकार किया है और बताया है कि ये दवा उनके द्वारा निर्माण नहीं की जाती है, अतः ये स्पूरियस दवा है। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि नकली दवा के इस्तेमाल से मरीज को क्या नुकसान हो सकता है। यदि ऐसी दवा किसी दूसरी ब्रांड की दवा के नाम की नकल है और लाइसेंस धारक निर्माता कंपनी द्वारा क्वालिटी के निर्धारित स्टैंडर्ड्स के अनुसार निर्माण की गई है तो इसके इस्तेमाल से मरीज के स्वास्थ्य को नुकसान होने की संभावना नहीं होती है। यदि दवा में एक्टिव इंग्रेडिएंट जो इलाज के लिए होना अनिवार्य है की मात्रा शून्य है या निर्धारित मात्रा से बहुत कम है और ऐसी दवा इमरजेंसी कंडीशंस जैसे कि हार्ट अटैक, सर्जरी आदि में इस्तेमाल की जाती है तो मरीज की जान जाने का खतरा हो सकता है। यदि दवा में एक्टिव इंग्रेडिएंट की मात्रा लेबल पर अंकित मात्रा से कम है
तो बीमारी कम होने के बजाय बढ़ेगी और गंभीर भी हो सकती है। इन्फेक्शन में इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबायोटिक दवा में एक्टिव दवा इंग्रेडिएंट कम होने से मरीज में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की समस्या पैदा हो जाती है और इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, जब तक कि अन्य एंटीबायोटिक जिससे मरीज में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ना हो का इस्तेमाल ना किया जाए। क्रॉनिक बीमारियों में नकली दवा के सेवन से अन्य बीमारियों के होने का खतरा बना रहता है, जैसे कि डायबिटीज़ में नकली दवा के लगातार इस्तेमाल से ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहने पर हार्ट, किडनीज, आइज़ की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। नकली दवा का निर्माण सामान्यतया अनहाइजीनिक कंडीशंस में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर इंजेक्शन, आई ड्रॉप्स आदि का निर्माण ऐसे स्थानों में किया जाता है जिसकी हवा में निर्धारित सीमा से बहुत अधिक जीवाणु होते हैं जो इन दवाओं को कंटेमिनेट करते हैं और ऐसी दवा का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। नकली इंजेक्शन स्टेराइल भी नहीं होते हैं, जिसके कारण इनके सेवन से मरीज में इन्फेक्शन होने का भी भय बना रहता है। यही नहीं, नकली दवा को नॉन फार्मास्यूटिकल ग्रेड अथवा कमर्शियल ग्रेड के पदार्थों से किया जाता है जिनमें घातक इम्प्योरिटीज़ विद्यमान होती हैं। इन कारणों से भी नकली दवा मरीज के स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान कर सकती है। लिक्विड नकली दवाओं को अक्सर घटिया ग्लास या प्लास्टिक की बोतलों अथवा वायल्स में पैक किया जाता है जिनमें से घातक केमिकल्स निकलकर दवा में मिक्स हो जाते हैं और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। यही नहीं, नकली दवाओं की पैकिंग कबाड़ में खरीदी गई पुरानी बोतलों या वायल्स में बिना सही तरीके से वॉश की जाती हैं, जिससे मरीज में इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। मैं अपनी वाणी को इस अनुरोध के साथ यहीं विराम देता हूँ कि मेरे अगले वीडियो, जो कि नकली दवा से सावधान का पार्ट 2 होगा, को अवश्य देखिएगा, जिसमें नकली दवा से संबंधी अन्य जानकारियों को आप तक पहुंचाया जाएगा। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।